बस किधर है, बस किधर है? पुलिस का झपट्टा दिखाए, पुलिस का झपट्टा दिखाए, ग्रैंड ऑपरेशन। किसी को पुलिस का भागने का मौका नहीं दिया। दबंग कार्रवाई, दबंग कार्रवाई, दबंग कार्रवाई। यह क्या कर रहा था? अड्डे के ऊपर दिखाए इस वक्त भारी नफरी दिखाए। आगे बंद कर। ये पाकिस्तान की वीडियो जहाँ पर धुरंधर 2 के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के स्थानीय लोग हर जगह पर हमजा को ढूंढने पर लगे हुए हैं। उधर देखे तो सही, दिखाए तो सही, पर्दे के अंदर कौन बैठा है? पर्दे में सामान मौजूद, सामान मौजूद। आ जाए, पुलिस भी मौजूद, गुज्जर नाला दिखाए, गुज्जर नाला भी मौजूद। आ जाए, पर्दे में मौजूद थे और पुलिस सर पर मौजूद है। दिखाए इस बार 15 जनवरी बड़ा किरदार। सामान मौजूद है, पर्दा मौजूद है और नाला भी मौजूद है, साथ ही साथ जोकर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। 5 जून और माशाल्लाह आ गए वाले का आवाज है। जल्दी बिठा, जल्दी बिठा। वैसे धुरंधर 2 की जिस हमजा को पाकिस्तान की पुलिस ढूंढ रही है वो तो भारत आ चुका है। ये तो छोड़, सलाम कह रहे, मैंने कहा वालेकुम सलाम थाने में जाके करेंगे। ऐसे भी सब आ चुके हैं। आ जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। चलो बेटा, दिखा इस बार ग्रैंड ऑपरेशन। तो कुल मिलाकर इन नमूनों का ये है ग्रैंड ऑपरेशन। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। आ जाए बाबा जी, खड़े हो जाए। शाबाश, उठ जाए बाबा जी, आ जाए। बाबा कौन हो? क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? चलो बेटा, चले बाबा जी, सो जाए। आ जाए, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। धुरंधर से शायद इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धुरंधर 2 देखने के बाद इन पाकिस्तानियों को हर मजदूर में, हर भिखारी में भारतीय जासूस ही नजर आ रहा है, हमजा ही नजर आ रहा है। यदि आप लोगों ने धुरंधर 2 को अब तक नहीं देखा है तो भाई देखा, मैं कल ही देख कर आया हूँ। डिटेल रिव्यू हुआ तो मैं ऑफिशियल रेड रेवोल्यूशन वाले चैनल पर एक वीडियो बना दूंगा। एक बार जाकर देख कर आओ, पैसा वसूल होगा और 4 घंटे आपके 4 मिनट में तब्दील हो जाएंगे। बाबा जी क्या हाल है? हैं? बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? ये इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? हैं? ये एसी का रिमोट भी रखा हुआ है, पंखे का है, पंखे का। बाबा जी यहाँ खाना खाना है या हैदी में खाना है? जैसे आपके दिल करे बैठो तो पहले खाना तो खाना है। चलो खाओ, खाओ, हम बैठे हैं आपके लिए। हमें क्या ले जाना है? चले, मैं क्या काम ये जी। आइए अब देखते हैं कि जो लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं, बीजेपी का प्रचार करने वाली मूवी बता रहे हैं, तो उस पर आखिर आसिफ धर ने क्या बोला है। Coming back to that propaganda wala question, I seriously feel that the current government doesn't need a small film like ours to win election. They made Ram Mandir for us. It took us 500 years to get that. I don't think they need us to get them votes. आदित्य धर ने जवाब दिया है कि जिन्होंने 500 साल का इंतजार खत्म करके राम मंदिर बनवाया है, उन्हें हमारी फिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्शन जीतने के लिए। इन विचारों की तो पहले से ही सुलगी हुई थी। ये बात कह के आदित्य धर ने इनकी और सुलगा दी। 3 दिन से गगनदीप सिंह रंधावा जी की जब से सुसाइड हुआ है तब से पंजाब सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से भुल्लड़ को बचाने की। सिर्फ उससे रेजिग्नेशन दिया, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करा था। जैसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात करी तो पंजाब सरकार अब इतना डर गई कि आधे घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। मेरी यही मांग है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि ये बात
बात सामने आनी चाहिए कि जो करप्शन हो रहा था, ये पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, केस सीबीआई को क्यों नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। इतना सीरियस मैटर अभी तक पंजाब सरकार ने अरेस्ट नहीं करा था, तो बहुत ही जरूरी है कि केस सीबीआई को ट्रांसफर हो। गगनदीप सिंह रंधावा जो कि पंजाब स्टेट वेयरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे, इन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के द्वारा बहुत ही गंदी तरह से मारा पीटा जाता है, बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो गगनदीप थे वो इनके मनपसंद के अकॉर्डिंग इनके रिश्तेदारों को टेंडर नहीं दे रहे थे। फिर इन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री के द्वारा इतना टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, कई दिनों तक के अंत में आकर ये बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और जब तक ये घटना मीडिया में नहीं आती, सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती, तब तक मंत्री जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, ना ही उनका मंत्री पद जाता है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर ये न्यूज वायरल होती है, उसके बाद ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी पड़ती है। एक हफ्ते तो ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ। ये बच्ची सही ही तो कह रही है, जो गरीब हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके लिए अलग संविधान है, अलग कानून है कि गरीबों को कैसे निचोड़ा जाए, और जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके लिए अलग संविधान है, अलग कानून है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। खबर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार हुए हैं। फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लालजीत सिंह भुल्लर पे है। लालजीत सिंह भुल्लर इस वक्त पंजाब के पूर्व मंत्री रह चुके, इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। फतेहगढ़ साहिब ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एक सरकारी अफसर को, अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, अबैटमेंट टू सुसाइड। फिलहाल तो ये सभी अभी आरोप ही हैं, लेकिन जो सच है वो आप लोग भी मुझसे बेहतर जानते ही होंगे। सर देखिए, पंजाब में टेंडर निकले एफसीआई के वेयर हाउस के, और वहां का एक मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के टेंडर लेना चाहता था। उसने दबाव बनाया, पंजाब का मिनिस्टर, उसने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 20,000 टन तो उसको मिल गए, 30,000 टन किसी और को मिल गए। सर 8 महीने प्रोसेस लेट हुआ उसका। सर उसको बुलाकर गगन जो है, जो डीएम था वेयर हाउस का, उसको बुलाया गया मंत्री ने, बुला के उसको पीटा। सर उसको पीटा गया, मारा गया, साल्ट किया गया, उसको बोला तेरा टब्बर मरवा देंगे। नकली वीडियो बनी। सर ये जो मसला है ये पंजाब राज्य का है। पंजाब के सारे सांसदों से मेरा निवेदन है, मुझे लिख कर दे दे कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर करना है, मैं टप से कर दूंगा। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाती है तो इसमें अच्छे अच्छे नब जाएंगे, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इन मंत्री जी की जेब में नहीं जाता, आम आदमी पार्टी बड़े बड़े नेताओं की जेब में जाता। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई जांच की मांग करते हैं या शांत बैठ जाते हैं। मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। केजरीवाल आजकल पंजाब में ही भगवंत मान के साथ कुछ चिपक कर ज्यादा ही रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। এরপরে পাত্রী তানজিলা খাতুন এবং পাত্র হচ্ছেন শেখ রহিবুল, তাদের বিয়ে 4 তারিখে মানে গতকাল হয়েছে। তারাও রূপশ্রীর স্যাংশন লেটার পাচ্ছেন 25,000 টাকা। एक मुख्यमंत्री को ऐसे चिमनी चोरी वाले काम करने पड़ रहे हैं, फिर तो भाई सच में बंगाल के हालात ठीक नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन। सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें, प्लीज डोंट बिलीव र्यूमर्स, दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव। इस समय सोशल मीडिया पर भर भर के इस तरह की फेक न्यूज चलाई जा रही हैं कि जो एलपीजी का गैस सिलेंडर उसमें अब 14 किलो की जगह पर गैस है वो 10 किलो ही मिलेगी। हमारे देश में विपक्षी पार्टी ऐसी है जो कि देश में सुकून शांति नहीं देख पा रही है, वो चाह रही है कैसे भी इस देश में पैनिक फैले और फिर वो इसका मोदी पर विलेम कर सके।
क्या हमारे देश को पाकिस्तान से खतरा है, ये बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या गलत चीजें किसी का नाम मत लो आप। किसका नाम ले रहा हूँ? पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो भाई? पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूँ? हम हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में रहेंगे हम। मैंने क्या बोला, सुना आपने? हाँ, क्या बोला? पाकिस्तान से हमें क्या खतरा है? अरे महाराज, क्या नाम है आपका? जावेद भाई। जावेद। हाँ। मैंने क्या बोला, आपने नहीं सुना? नहीं, इसको क्यों उछाला बोलो तुम यार? पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो लगातार ये हमले क्यों हो रहे हैं? लगातार हमले क्यों करवा रहा है? हाँ? ये कौन करवा रहा है? कौन? ये राजेंद्र, जिसका राजेंद्र का इसकी सीटें वो करवा रहा है। अच्छा, कौन कौन? नाम लीजिए। किसका नाम लें हम? मतलब पाकिस्तान यहाँ पर आके हमला नहीं करवाता, नहीं। भारत में ही लोग करवाते हैं हमले। हाँ। नाम बताइए। हम किसी का नाम लेंगे नहीं भाई। क्यों, डर लग रहा है? हमें किसी का डर नहीं है। आप सच कह रहे हैं तो डर क्यों रहा है? हमें अपने से डर रहा है बस। आप सच कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं जावेद भाई? ये अपने ही है जो हमें भाई, आप डर, अगर आप सच कह रहे हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? ये थाली है। हाँ। इसको भी दिखाओ, ये थाली है। हाँ। ये हमने वोट दूंगा। पाकिस्तान सच्चा है। हाँ, पाकिस्तान सच्चा है। सच्चा है वो। अच्छा, पाकिस्तान सच्चा है। हाँ, हमारे जो क्यों आपको लगता है? हाँ? क्यों आपको लगता है ऐसा? कोई किसी को टोचन नहीं करता है। अच्छा, कोई किसी को टोचन नहीं करता है। हाँ। आबेल मुझे मार के भी कहता है कोई किसी को से? कोई कहता है किसी आबेल मुझे मार? तो देश की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, एनआईए की टीम है, लगातार सबूत पेश होते हैं पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैसे लोग नहीं। अब नहीं जाने दूंगा मैं। तुम्हें नौकरी मिला? तुम्हें नौकरी मिला? यहाँ पे नौकरी मिला? नौकरी की बात मत करो जावेद, तुमने जो बात कही है उस बात को पूरी करो। हमारे को विकास चाहिए। विकास मिला तुम्हारे को? मान गया, विकास की बात करिए। आपने कहा कि पाकिस्तान सच्चा है, पाकिस्तान हमें कभी तकलीफ नहीं देता। हमें तकलीफ नहीं देता है। तुम्हारे को नौकरी मिला है? अरे नौकरी की बात जाए भाड़ में, आपने ये बात की कैसे? आपने ये बात की कैसे? क्या बोल के? हमें नौकरी चाहिए। जावेद, बात मत पलटो, नहीं, बात मत पलटो। अभी आपने क्या हमारा नौकरी मिला? अब आप ही बताओ, अगर भविष्य में हमारे देश का युद्ध पाकिस्तान से होता है तो ये पाकिस्तानी प्रेमी पिल्ले इंडिया के सपोर्ट में आएंगे या फिर पाकिस्तान समर्थन में आएंगे, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े देखेंगे। और तब हमारा युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं होगा, देश में बैठे गद्दारों से भी होगा। आज हम लोग लागू करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, बहुत ही अच्छा नाम है। आज सड़क पे उतरे हैं, क्या कुछ कहिएगा? झंडा हटा लीजिए वहाँ से। किस लिए यहाँ पे आए हैं? उधर तक बोले, ये हटाइए। अत्याचारी किसी अधिकारी का नहीं है, यही चीज का कहने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एनपी वो 2026 का ये चुनाव हो रहा है। एमपी का चुनाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से अधिकार दीजिए, जो अधिकार दीजिए। क्या चीज का अधिकार? हाँ, क्या चीज का अधिकार? क्या चीज का अधिकार चाहिए आपको? हाँ, वही चीज का। क्या चीज? निवेशन का, हाँ? निवेशन का अधिकार। ये क्या होता है? नहीं पता है, नहीं पता। इसलिए यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जय भीम का वो अथी हो रहा है ना, ये चीज। क्या हो रहा है जय भीम का? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? जुलूस निकला हुआ है ना। भैया जी है, हम लोग इनके साथ। अच्छा, सब आप लोग के साथ में है जी? इन लोग के लाए हैं, कुछ पता नहीं है, हमारा सिखाते नहीं है। अच्छा, अभी नया आईने किया है। हाँ, यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में आए हैं। यूजीसी बिल क्या? अम्बेडकर जी ने कहा था पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, लेकिन इन नमूनों को पढ़ाई छोड़कर बाकी सब करना है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला यहाँ पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईसाई बनने पर SC ST का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। तो लंबे समय से इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच अब धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा है फैसले में कि ईसाई बनने पर SC ST का जो लाभ मिलता था, आरक्षण के तहत जो तमाम सुविधाएं दी जाती थी, वो नहीं मिलेगा अगर आप धर्मांतरण करके ईसाई बनते हैं। तो वो लोग जो धर्मांतरण कर चुके हैं या ईसाई कन्वर्ट हो चुके हैं, तो SC ST की जो कैटेगरी में रहे लोगों को उनका फायदा नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तस्वीर अब साफ हो गई है। ये फैसला तो कई सदियों पहले आ जाना चाहिए था। दोनों ही हाथों में लड्डू कैसे मिल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू से ईसाई बन जाओ और उसके बाद SC ST के भी पूरी मजे लेती रहो। खैर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो देर आया दुरुस्त आया। भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं कभी हिजाब नहीं पहनूंगी। इस वक्त हूँ मैं लखनऊ के बड़े इमाम बाड़ा पे।
जब मैं यहाँ आई, यहाँ टिकट किया, एंट्री की, तब तक कुछ नहीं था। जब मैंने अंदर एंटर किया तो हम और हमारी दोस्तों को इन्होंने कहा कि यहाँ हिजाब पहन के अलाउड है। मैंने कहा क्यों, बिना हिजाब के क्यों नहीं? उन्होंने घूर के देखा, फिर बोले इनको बाहर निकालो, बिना हिजाब के अलाउड नहीं है। हाँ, फिर कुछ दूर हम लोग चलते रहे, नहीं माने तो उन्होंने अपने ही टीम के एक इंसान से कहा इन लोगों से बोलो जाके दुपट्टा लेके आए। मतलब ये हमें बताएंगे हम हिजाब पहने, दुपट्टा पहने, क्या ना पहने। उसके कुछ देर बाद फिर इन्होंने कहा इन लोगों से बोलो बाहर निकले या तो हिजाब पहन के आए। तब भी हम लोग नहीं माने, घूमते रहे। तो इन्होंने सीधे से हमारे मुंह पे आके बोला कि शर्ट का बटन बंद करो। इतनी बेहूदगी। और वो जो थे इनके यहाँ पे काला था, मतलब वो जो नमाज पढ़ते हैं वो थे। मतलब ये हमें सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है, दुपट्टा ओढ़ना है, या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये डिसाइड करेंगे। तब से इतना खुन्नस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या। मतलब अपने ही देश में रह के हम आजाद नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। हम तो इन्हें सिखाने नहीं जाते। मतलब हम हिजाब पहनेंगे, यहाँ तक तो चलो ठीक था। ये बताते अपने शर्ट का बटन बंद करो। कौन हो तुम, क्यों बटन बंद करूं शर्ट का? और ये है मेरा ड्रेसअप, ये इनको खराब लग रहा है, इसमें मैं शर्ट की बटन बंद करूं। और स्टार्टिंग में जब हमने एंटर किया तो लिखा था डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। तो बोल रहे थे इसको पैर से मारते हुए जाओ, इस पर लात मारो, चढ़ते हुए जाओ। मैंने कहा क्यों मारूं? तो वहां भी उन्होंने हमें घूर के देखा। मतलब ये चल रहा है कि मैं अगर यहाँ लखनऊ का इमाम बाड़ा देखने आई हूँ तो मैं यहाँ हिजाब पहन के आऊंगी। क्यों आऊंगी भाई? मतलब ऐसी किसी भी जगह पे जाने के लिए हमको हिजाब पहनना पड़ेगा? क्यों पहनना पड़ेगा भाई? मैं हिंदू हूँ, मैं कभी हिजाब नहीं पहनूंगी और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिजाब क्यों पहनूं भाई? ये सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है। और इन्होंने प्रॉपर हमारी इंसल्ट करी है और इन्होंने इतने गंदे तरीके से बोला है कि शर्ट की बटन बंद करो, मुझे और मेरी दोस्तों को। मुझे कितना, मतलब ये हमें बताएंगे। ये लोग अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे कि हिजाब तो इट्स हर चॉइस है, मेरी पसंद है, मैं पहनूं या ना पहनूं। फिर यहाँ पर क्यों जबरदस्ती हिजाब को थोपा जा रहा है, वो भी हिंदू महिलाओं पर। खैर इस सब में गलती हिंदुओं की है। अगर हिंदू ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दे तो उन्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर हिंदू ही सबसे ज्यादा नजर आता है। खासतौर पर मज़ारों पे भी हिंदू ही सबसे ज्यादा नजर आते हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।